खबर पिलाने से है। पिलाने में कल 28 अगस्त को पुलिस जाब्ते के साथ केपरी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड ने कार्रवाई करते हुए एक रेस्टोरेंट को सीज कर दिया है। मनोज सिंह कुमावत एडवोकेट ने जानकारी देते हुए बताया कि पिलानी भगत सिंह चौक वार्ड नंबर 12 में स्थित जोधपुरी मिष्ठान भंडार को सीज कर दिया गया है। उक्त रेस्टोरेंट पर केपरी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड से लोन लिया हुआ था, जो कुल रकम 40 लाख रुपए की आसपास की राशि नहीं भरने के कारण केपरी ग्लोबल ने कार्रवाई करते हुए सीज कर दिया है। वहीं रेस्टोरेंट के मालिक ने बताया कि उक्त लोन की किस्त 54,000 रुपये पर मंथ आती थी, जिसकी 6 किस्तें मेरे द्वारा भर दी गई थी। रेस्टोरेंट के मालिक रतन सिंह ने बताया कि मेरे पिता का स्वास्थ्य खराब हो जाने के चलते पैसा अस्पताल में लग गया, जिसके कारण मैं किस्तें नहीं भर पाया। जिसके बाद नोटिस मिलने पर मैंने ब्रांच में जाकर अपनी स्थिति बताई और उनको बताया कि 54,000 की किस्त में नहीं भर पाऊंगा, अब केवल 20,000 रुपये पर मंथ भर सकता हूं, जिसके लिए ब्रांच मैनेजर ने साफ मना कर दिया और कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट को सीज कर दिया है। मैं मनोज सिंह कुमावत एडवोकेट। हम लोग कैपरी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड की तरफ से उक्त दुकान के ऊपर व्यवसायिक ऋण दिया गया था, जिसकी चुकौती इन्होंने मियाद में नहीं करी, तो माननीय न्यायालय के आदेश के तहत इस दुकान का कब्जा सदर संपत्ति का कब्जा बैंक द्वारा लिया जा रहा है। कब्जे की कार्रवाई पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। कब्जे कार्रवाई पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। इन्होंने करीब 34-35 लाख रुपए का लोन लिया था, जो राशि बढ़कर आज की तारीख में 40 लाख रुपए समथिंग हो गई है। अभी इन्होंने कुछ भी अगर लौटाते हैं तो शायद आज ही ताला लगाने की नौबत नहीं आती, ताला चाबी करने की नौबत नहीं आती है। मैंने पहले वंडर होम से लोन लिया था और उससे बाद में मैंने एवी से लोन लिया था और उसकी बीटी करवाई थी मैंने इनके अंदर। तब इन्होंने मुझे 37,24,000 का लोन दिया था, जिसमें 1,20,000 की नॉन इंश्योरेंस काट रखी है। 36 लाख रुपए का मेरा लोन किया था। उसमें से क्या मेरे हाथ में 6 लाख रुपए है और वो मेरे पिताजी बीमार होने की वजह से पैसे सीधे हॉस्पिटल में लग गए, तो मैं बिज़नेस चला नहीं पाया और मेरे बिज़नेस में हो गया लॉस। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई 6 किस्त तो मैं भर चुका हूँ और कृपया हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि अगर आप छोटी किस्त करेंगे तो मैं 15-20 हज़ार से ऊपर तो किस्त नहीं भर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास पैसा तो है नहीं, मैं दुकान से कैसे कर भर दूँगा, तो मैं 15,000 से ऊपर किस्त नहीं भर पाऊँगा। तो जोर का है तो 20,000 तक कोशिश कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा 54,117 रुपये की किस्त पर मंथ की, और इतनी किस्त मैं नहीं भर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने 6 किस्त भरने के बाद में इनके मैनेजर से, जिसने मेरा लोन पास किया, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने मुझे ये भी कहा था 6 महीने के बाद में आपको 10 लाख रुपये और दे देंगे। तो इसलिए मैंने वो लोन ले लिया था कि भाई 10 लाख मेरे पास आएंगे तो मैं धीरे धीरे 6 महीने तक मैंने किस्त कैसे भी करके ब्याज है पैसे उठा के कैसे भी करके मैंने सेट कर दी। कि वो पैसे इन्होंने दिए वो तो सारे हॉस्पिटल में लग गए थे मेरे, और फिर पिताजी एक्सपायर हो गए तो पैसे तो हॉस्पिटल में लगे, पैसे सारे ख़त्म हो गए। और 6 किस्त मैंने भर दी इनकी। 6 किस्त में मेरा कोई सिस्टम गड़बड़ाया नहीं है। फिर 7वीं किस्त से पहले इन्होंने मुझे बोला था आपको 10 लाख रुपये और देंगे तो आपका सारा काम चल जाएगा, लेकिन इन्होंने 10 लाख रुपये देने से तो इनकार कर दिया और इन्होंने ये कह दिया ऐसी हमारे यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है। तो सबसे पहले तो इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया कि भाई आपको 6 महीने बाद 10 लाख रुपये और दे देंगे, ठीक है। आज बाकी ये वाली बात है कि मैं इनकी किस्त भर सकता हूँ, लेकिन 15 या 20 हज़ार से ऊपर नहीं भर सकता, क्योंकि अभी मैं 20,000 से पहले आप ब्रांच में जाकर के इनसे रिक्वेस्ट की है? बिल्कुल, ब्रांच में जाकर रिक्वेस्ट की थी, मैनेजर से रिक्वेस्ट की थी, मैंने झुंझुनू तक जाके उनसे बात करके आया हूँ, उन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी और 15,000 रुपये 20,000 तक मैंने इनको बोला था मेरी किस्त कर दो, मैं आपकी किस्त भरता रहूँगा महीने के महीने, लेकिन इन्होंने मेरी किस्त की, इन्होंने बोला ऐसा कोई रूल ही नहीं है और आप चाहे कहीं पर भी चले जाओ इससे कम किस्त नहीं होगी। 54,117 रुपये में भी आपको नोटिस जारी किया, अवगत करवाया था कि इन्होंने नोटिस सारे भेजे। मैं ये नहीं कह रहा नोटिस नहीं आया, मेरे पास नोटिस आए और नोटिस आया इतनी बार मैंने इनका ऑफिस में गया, मैं साहब मेरे पास इतना बड़ी रकम नहीं पढ़ने के लिए सक्षम हूँ मैं, कृपया आप मेरी या तो किस्त छोटी कर दीजिए, और आपने 6 महीने के बाद मुझे 10 लाख रुपये और देने के लिए बोला था। वो अगर 10 लाख रुपये देते हो तो मैं 54,000 के हिसाब से मैं 8-10 महीने और किस्त भर दूँगा, तो मेरे रोटेशन भी घूम जाएगा, दुकानदारी भी चल जाएगी। लेकिन इन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और फिर इनका एक मैनेजर आया था 2 महीने पहले, उन्होंने कहा कि 5 दिन के अंदर अंदर दुकान खाली करो। मैं 5 दिन में नहीं हो पाएगा, 15 दिनों कम से कम टाइम दो। फिर मैंने एंड दुकान साइड में किराए पे ली। अब ये दुकान मैंने 13,000 रुपये भाड़ा में लेके काम चला रहा हूँ। मेरा ये दुकान आपकी खुद की थी? दुकान मेरी खुद की थी, तभी तो मैंने लोन लिया सर।